अगर मैं आपसे कहूं कि जो आप सांस ले रहे हैं वो कैसे चल रही है, एक छोटा सा बीज इतना बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है, दिल बिना रुके धड़क क्यों रही है, क्या आपने कभी सोचा है? हमारी आंखें कैसे देखती है, खून शरीर में कैसे दौड़ता है, और आखिर जीवन क्या होता है? इन सारे सवालों का जवाब छुपा है एक ही विषय में, जिसका नाम है जीव विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक जीव विज्ञान को सीखेंगे और इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिक बायोलॉजी क्या होती है, जहां हम जानेंगे जीवन के हर राज को, कोशिका से लेकर पूरे मानव शरीर तक, पौधे से लेकर के सूक्ष्म जीवों तक। तो रेडी हो जाइए जीवन को समझने के लिए इस रोमांचक सफर पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी एक ऐसी विज्ञान की शाखा है जिसमें हम जीवों यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है। पहला हमारा बायोस, दूसरा लॉगिस। बायोस यानी जीवन, लोगो मतलब अध्ययन करना। अगर इसका आसान शब्दों में अगर इसको कहें हम कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जीव क्या होते हैं। दूसरा हम जानेंगे वे कैसे जन्म लेते हैं। तीसरा हम जानेंगे कैसे बढ़ते हैं। चौथा हम जानेंगे कि कैसे भोजन लेते हैं, कैसे सांस लेते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं, और अंत में इनकी मृत्यु कैसे हो जाती है। मतलब यह कि जीवन से जुड़ी हर एक्टिविटी बायोलॉजी में है। तो इसलिए बायोलॉजी को हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे और जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बायोलॉजी को समझेंगे। इसके पहले आपने बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे, बहुत सारी बुक पढ़ी होंगी। तो हमारे ख्याल से बायोलॉजी कोई कठिन विषय नहीं है, बस समझने और समझाने वाला चाहिए। सबसे जरूरी सवाल यह है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर होता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि लिविंग थिंग्स वो होती हैं जिसमें जीवन होता है। अब जीवन उसी के पास है जो सांस लेता है, जो ग्रोथ करता है, जो भोजन करता है, जो मूव करता है। जैसे आप लोग अगर उदाहरण के तौर पर समझें तो इंसान हो गए, पौधे हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इत्यादि चीजें। बात कर लेते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की। तो इसका ठीक उल्टा समझ लीजिए कि नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, जो सांस नहीं लेते हैं, जो ग्रोथ नहीं करते हैं, जो भोजन नहीं करते हैं। जैसे पत्थर हो गया, कुर्सी हो गया, किताब हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, इत्यादि। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी हम ये समझें कि जीवों की क्या गुण होते हैं। जैसे अभी अभी हमने कहा कि जिनमें जीवन होती है वो लिविंग थिंग्स होते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में हम यही जानेंगे कि किस बेस पर, किस आधार पर हम किसी थिंग्स को लिविंग मानते हैं। न्यूट्रिशन यानी पोषण। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि हर जीव को भोजन की आवश्यकता होती है।
जैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और जानवर जो होते हैं भोजन को ग्रहण करते हैं। दूसरी इसमें बात आती है रेस्पिरेशन की, यानी श्वसन की। तो आपको और आगे पता चलेगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, लेकिन हम यहां बता देते हैं कि किसी भी जीव को ऊर्जा के लिए यानी एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे इंसान ऑक्सीजन लेते हैं और पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत है तो हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। उसी तरीके से पौधे ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। उसी तरीके से आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो ग्रोथ भी करते हैं, यानी उनके बॉडी का साइज बदलना। आप सभी जानते हैं कि हर जीवों का साइज और शेप बदलता रहता है, जिसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है, उसी तरह से एक छोटा पौधे का बीज बढ़ते बढ़ते एक बड़ा पेड़ बन जाता है। और एक चीज और है कि लिविंग थिंग्स हमारा मूवमेंट भी करता है। अब मूवमेंट करने का मतलब ये, जीव अपने शरीर के अंगों में गति दिखाते हैं। जानवर चलते हैं और पौधे सूर्य की ओर झुकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होता है लिविंग थिंग्स में, वो होता है रिप्रोडक्शन का। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो प्रजनन भी करते हैं। सभी जानते हैं कि प्रत्येक जीव अपने ही जैसे नए जीव को उत्पन्न करते हैं। जैसे मानव बच्चे देते हैं, पौधा बीज बनाता है। रिप्रोडक्शन के साथ साथ जितने भी जीव होते हैं वो एक्सक्रिएशन भी करते हैं। और एक्सक्रिएशन करने का मतलब यह है कि जितने भी जीव होते हैं अपने बॉडी के अंदर मौजूद जितने भी टॉक्सिक वेस्टेज होते हैं, या फिर यूं कहें तो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम भी करते हैं। जैसे पसीना, हमारे शरीर में जो यूरिन बनता है यानी मूत्र बनता है, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाहर निकाला जाता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं हमारी बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल है, इसलिए इसको बाहर निकालना ही एक्सक्रिएशन कहलाता है। और आगे हम समझेंगे कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुल का मतलब ये होता है कि उत्तेजना पर प्रतिक्रिया। जैसे जीव पर्यावरण पर प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे गर्मी में पसीना निकल, उसी तरीके से किसी पौधे को छू देते हैं तो वो सिकुड़ जाए। तो सीधी बात हम ये कहें कि ये सभी गुण अगर हैं किसी भी थिंग्स में तो उसको लिविंग थिंग्स कहेंगे, अगर नहीं है तो नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जानने के बाद हम ये जानेंगे कि लेवल्स क्या होते हैं इनके। तो आइए हम समझते हैं कि एक जीव किस तरीके से बना होता है। पहले हम कोशिका को जानते हैं। वैसे आगे चैप्टर और हम बढ़ेंगे जब, तो एक पार्टिकुलर एक हमारा चैप्टर हो जाएगा सेल का, तो उसको डिटेल में और आगे हम समझेंगे। अभी हम शॉर्ट में समझते हैं कि जीव आखिर बनते कैसे हैं। जो सबसे पहला लेवल होता है वो सेल का होता है। और हम जानते हैं कि सभी जीव कोशिका से ही बने होते हैं। हम और आप भी कोशिका से ही बने हुए हैं। और बहुत सारे जब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। जैसे हम यूं कहें तो समान कोशिकाओं का ग्रुप जब बनता है तो टिश्यू का रूप ले लेता है। जैसे मांसपेशीय ऊतक अलग अलग टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं। जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया। तो आगे जानते हैं कि ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र क्या कहलाता है। अंग मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। जैसे सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम एक ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है। तो चलिए इसी कड़ी में हम आगे जानते हैं कि ब्रांचेस क्या होते हैं बायोलॉजी के। आप सभी जानते हैं कि बायोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसीलिए इस बायोलॉजी को कई ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे बॉटनी,
जिस पौधों का अध्ययन किया जाता है। वही दूसरी जूलॉजी की, जिसमें जीवों की अध्ययन किया जाता है। तीसरे पे अगर हम बात कर लें माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें आप समझ रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ये समझ में आ रहा है कि इसमें सूक्ष्म जीवों की बात होती है, यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। वही अगर हम जेनेटिक्स की बात कर लें तो गुणसूत्र की बात होगी और उनके आने वाले वंश की बात। उसी तरीके से आगे अगला जो टर्म है हमारा इकोलॉजी, जिसमें जीव और पर्यावरण का संबंध बताया जाता है। उसी तरीके से फिजियोलॉजी में शरीर के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि बायोलॉजी को हम समझने के लिए बायोलॉजी को बेसिक जानना जरूरी है। और इस वीडियो में हम पूरा कोशिश किए हैं कि बायोलॉजी सीखने से पहले हमको यह जानना है कि बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी क्यों पढ़ना जरूरी है, किन शब्दों से मिलकर बना है, इसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, कोशिका का निर्माण कैसे होता है, कोई बीज बड़ा होकर के पेड़ कैसे बन जाता है। जैसे हमारे बॉडी में अगर लिविंग थिंग्स है तो किस बेस पर हम उसको लिविंग थिंग्स कहेंगे, इस चीज को हमने इस वीडियो में जाना। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बायोलॉजी एक सब्जेक्ट नहीं है, यह जीवन को समझने का तरीका है। हम खुद को, अपने शरीर को और अपने आसपास की दुनिया को बायोलॉजी के बिना हम समझ ही नहीं सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहूंगा, अगर यह बेसिक बायोलॉजी का लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और अगला टॉपिक जानने के लिए ऑटोनॉमी क्लासेस से जुड़े रहें। धन्यवाद।